हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनान पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न सिर्फ रोकें, उसको तोड़ दें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का फैसला। इंतशार फैलाने वालों को सजाएं दिलवाने के लिए मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। जत्थों से निमटने के लिए टास्क फोर्स भी कायम। कहा PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बहादुर और गयूर अवाम का सूबा है। 24 नवंबर की लश्करकशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। PTI को लाशें चाहिए थीं जो नहीं मिली, एहतजाज में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद। कहा PTI मुज़ाकरात की बात नहीं समझती तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलती है। किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार वफाक पर चढ़ाई की गई। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी जमात पीपल्स पार्टी है। यौम तासीस पर तमाम इस्लामी तक़रीबात। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया, कहा कि सियासी कैदी रहे, कभी वफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। जबकि बानी कहते हैं मुखालफिन के AC और खाना बंद करवा दो। पंजाब में नहरों के मंसूबे की ECC से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। PTI की सारी क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। बुशरा बीबी अभी पार्टी कमान चलाएंगी। साबिक़ वफाकी वजीर फैसल वाडा का दावा। कहा कि अभी सिर्फ 2 इस्तीफे आए, मजीद इस्तीफे आएंगे। इख्तिदार का भूखा ग्रुप बुशरा बीबी के साथ रहेगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद कराने के लिए वफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सियासी सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। कहा ये लोग हलफ उठाते हैं, बानी को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। आइन में गवर्नर राज के निफाज का ऑप्शन मौजूद है। विफाक ने हमेशा सूबे में अमन के लिए संजीदा इक़दाम उठाए हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला अमन और तरक्याती कामों से कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी की हिमायत कर दी। सदर ANP ML वली खान कहते हैं कि PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाज़ हैं। गवर्नर राज मसले का हल नहीं। गवर्नर राज से सिर्फ अना और जिद पूरी हो जाएगी। PTI का नून लीग पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद लाने का ऐलान। तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि गवर्नर राज की साजिश नाकाम बना दी जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरों को क़यास आराई करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए नून लीग की पंजाब असेंबली में करारदाद। मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिशों की पुरजोर मजम्मत। उज़्मा कारदार ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार वफाक पर चढ़ाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को तहरीक इंसाफ ने हवा में उड़ाया। पाकिस्तान अब मजीद इस शर अंगेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। कहा कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं। इस हवाले से चलने वाली तमाम खबरें प्रोपेगेंडा है कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार में तब्दीली। इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का तरीक़ेकार तब्दील किया गया था।
چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر ICC اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پاکستان بھی اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹ گیا، بھارت سے کسی دوسرے ملک میں کھیلنے سے انکار۔ ICC نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور BCCI سے قابل قبول تجاویز مانگ لی۔ فریقین چیمپئنز ٹرافی معاملے کا مثبت حل چاہتے ہیں، حکام کل پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ IPP سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد ملک میں بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے نوید سنا دی، کہا اب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین لوگ لا رہے ہیں، 5 IPPs کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر، انڈیکس آج بھی 1 لاکھ سے اوپر، کاروبار کے 5ویں اور آخری روز بھی تیزی برقرار، 1274 پوائنٹس اضافے سے 1,01,357 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی، 12 مہنگی اور 30 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی میں 0.03% کی معمولی شرح کے حساب سے کمی، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.13% رہی۔ حج درخواستوں کی وصولی کے آخری 5 دن، 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کے نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی کرے رہیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ حج درخواستوں کی وصولی کے آخری 5 دن، 38,000 درخواستیں، گزشتہ سال کے نسبت 10 دن میں 11,000 زیادہ درخواستیں موصول۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینک ہفتہ اتوار بھی حج درخواستوں کی وصولی کرے رہیں گے۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ ادائیگی سے حج بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔